हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। जब से दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे फैजाबाद में बन रहा है, कई सारे हादसे को न्योता दे रहे हैं। लगातार कई साल से सभी खबर दिखाते आ रहे हैं और हम भी बताते आ रहे हैं कि भैया अंधेरे का शिकार कोई भी हो सकता है। कई बार महिलाओं के साथ छीना झपटी होती है कई इलाकों में, कई बार लूट खसोट का भी मामला सामने आया। कुछ डेड बॉडी भी मिली है जब से बन रहा है, क्योंकि अंधेरा रहता है बाईपास रोड पर, तो इससे परेशानी भी खड़ी होती है। मतलब कोई कहते हैं ना, रोकथाम के लिए इंडिकेट कर दिया जाए, इंडिकेशन लगा दिया, कुछ तो ऐसा लगाया जाए, पीली पट्टी कुछ भी तो लगाया जाए, या रिफ्लेक्टर लगाया जाए, नाइट रिफ्लेक्टर, की भैया किसी को पता चल सके कि फ्लाईओवर पर चढ़ना है या नहीं चढ़ना। लेकिन क्या करें भैया, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, सवाल उठाओगे तो बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, बहुत मनमानी चलती है। कई सारे आप शूट भी कर लेंगे ना, रिकॉर्ड करने भी जाएंगे तो लोग आते हैं, भैया क्यों शूट कर रहे हो, क्योंकि कमियां नजर आती हैं, कमियां नजर आएंगी तो बात आगे बढ़ेगी। यही आपको बार बार हम बताते रहे हैं कि बाईपास रोड कई बार खतरनाक साबित हुआ है। फिर एक युवक की डेड बॉडी मिली है, सिर्फ किसकी वजह से? दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस हुई कमियों की वजह से। जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था जी, एक बार बताइएगा। ये संजीव वर्मा जी जिनकी डेथ हो गई है, ये जो ऊपर पुल से गिर के डेथ हुई है इनकी, ये नहर पार जो गए हुए थे किसी काम से, वहाँ से लगभग ये 10 बजे के आसपास वहाँ से आ रहे थे। तो जब ये आ रहे थे तो ये बीपीटीपी का जो पुल है, उससे पहला पुल दिल्ली साइड में जो है, उस पुल से इन्होंने एक्सप्रेस वे की तरफ को पुल क्रॉस करके आए, तो लेफ्ट साइड पे जो सर्विस लाइन थी उस पे बैरिकेडिंग लगा के रोड बंद कर रखा था। ठीक है। तो इन्होंने उसको थोड़ा सा दूसरी साइड से गए और उन्होंने देखा कि जो मेन रोड बन रहा है वो बिल्कुल रोड परफेक्ट बना हुआ था और रोड बिल्कुल उस पर स्मूथ रोड बना हुआ था। उस रोड के ऊपर इन्होंने अपनी बाइक घुमा ली। जब रोड पे फ्लाईओवर पे बाइक घुमाई तो उन्होंने फ्लाईओवर पे जब चले आ गए, तो फ्लाईओवर पे जाने के बाद में एक बीच में गैप था, पूरे रोड के बीच में एक लगभग 5 से 7 फुट 6-7 फुट का गैप था। उस गैप वो दूर से नज़र नहीं आ रहा था वो गैप, और जब वो बाइक उस पर, रात को अंधेरा था, वो बाइक जब ऊपर से गई ऊपर से, तो वो उस गैप के अंदर बाइक जा गिरी और नीचे एकदम 40 फुट के करीब नीचे गिरे जाके सीधे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। मतलब आप कहना चाहते हो जो फ्लाईओवर होते हैं बीच में जो उसका सेगमेंट लगाते हैं, जोड़ने के लिए सेगमेंट जोड़ते हैं, हम जो कहते हैं कई बार पुराने टाइम में कहते हैं घर में गटर पटिया टाइप का होता, तो इनके लिए सेगमेंट टाइप का होता है, उसके बीच में गैप होता है वो गैप होता है। अच्छा एक बार थोड़ा सा काट देगा, उसके बीच में गैप होता है, पता नहीं चल पाता, तो सीधा सड़क पे उतरे, और वो खतरनाक है। वो गिरने आ गया और गैप अभी छोड़ा हुआ था, गार्डर उनके बीच में अभी लगे नहीं थे, तो वो हादसा हो गया, नीचे गिरे वो सीधे। मतलब फिर ये मतलब अगर वो फ्लाईओवर पर चढ़ रहे थे, कोई रोकथाम कोई कुछ नहीं लगा रखा था, अगर वो बैरिकेडिंग ऊपर या नीचे लगा देते, रिफ्लेक्टर लगा लेते, या कोई रिफ्लेक्टर लगा देते, या कोई बल्ली बांध के या बांस बांध के उस रास्ते को रोका हुआ होता, या डायरेक्शन लगा देते कि यहाँ से जहाँ मतलब रास्ता नहीं जाए, ये समथिंग कुछ ये हादसा बच जाता। और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला इसका घर में और नहीं है, एक जो वाइफ है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब ये मेरे तक कहाँ गए? या NIT 1C 2BP NIT फरीदाबाद का रहने वाला है संजीव वर्मा, और इसके जो बीवी बच्चों पर इतनी बड़ी भारी पहाड़ टूट के गिर गया है कि वो जीवन में अब कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे। फोटो है इनका, दिखा दी। आपको बता दें दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे थोड़ा कहता है पार्शियली तौर पे खोला जाता है। कभी जहाँ यहाँ बन गया तो खोल दो, आगे नहीं बना तो छोड़ दो, फिर यहाँ बन गया तो खोल दो, यहाँ बन गया तो छोड़ दो। तो ये जिगजैग चल रहा है, इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। आधा आपको बता दूं, बल्लभगढ़ के उधर जाएंगे थोड़ा सा आगे सेक्टर 64 के आसपास तो खोल दिया है, कैली से होते हुए सीधा आप निकलिए तो वहाँ खोल दिया है। बीच रास्ते कई जगह बने नहीं है तो वहाँ बंद कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा जनता कन्फ्यूज हो जाती है कि भैया बना है तो चढ़ जाए या नहीं है। और रात में तो वैसी लाइट नहीं है, फैजाबाद तो वैसे ही कहते हैं उजाले का शहर है, कई जगह गड्ढे मिलते हैं तो कई जगह धक्के मिलते हैं। शहर ऐसा है कि बत्तियां जलती हैं, तो मतलब स्ट्रीट लाइट तो लगी हैं लेकिन जलती नहीं है। ये हमारा स्मार्ट सिटी है जिसका खामियाजा कई बार आदमी को मौत से चुकाना पड़ता है। यही एग्जाम्पल है। अब वो दिन में बैरिकेड्स लगा दिए, रात को नहीं थे। अच्छा, किसी की जान चली जाती है, हादसा हो जाता है, हो जाता, उसके बाद उन्होंने दिन में बैरिकेड्स लगा दिए, बंद कर दिया, अपनी कमियां छुपाने के लिए उन्होंने। क्योंकि कई बार आपको बता दूं, हम भी दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे के कुछ काम को हम एक बार रिकॉर्ड भी करते रहे हैं, तो ये लोग मना करते हैं, आ जाते हैं सारे इकट्ठे होकर ऐसे घेर लेते हैं, ओ भैया जैसे पता चले बाउंसर आ गए, भैया इन्हें शूट मत कीजिए, शूट करेंगे तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। आदमी तभी मना करता है जब कमियां होती हैं। तो
तो अगर कमियां छुपाने के लिए अगर बैरिकेडिंग पहले ही होती तो शायद किसी की जान बच जाती। अगर कमियां थी तभी बैरिकेडिंग लगाई है कि अगर एक तो जान चलेगी, अब बैरिकेडिंग लगा के अपनी कमियां छुपा लें। ये दिल्ली मुंबई बड़ौदा में एक्सप्रेसवे बनने के टाइम बहुत सारी कमियां पूरे 2 साल से नजर आ रही हैं, लेकिन किस पे एक्शन होता है, किसी पर कार्रवाई होती है, वो पता नहीं। गरीब अगर मर जाता है तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि नितिन गडकरी साहब का केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है भैया। कोई हाथ लगाएगा तो वैसे ही केस दर्ज हो जाते हैं, कुछ सवाल करेगा तो मामले दर्ज हो जाते हैं उल्टा। तो भैया थोड़ा लोग डरे हुए भी होते हैं। ये जो है मैंने वहाँ की फोटो ली हुई है जहाँ बैरिकेडिंग हटी हुई है। अच्छा, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो वो फोटो है भाई साहब का, मतलब जिनके भी मृतक का है। हाँ, नहीं वो फोटो दिखा दीजिए, वो फोटो। अच्छा, ये आपको सूचना कैसे मिली थी कि ये मतलब ऐसे इनकी डेथ हुई? थाने से फोन आया था। पुलिस वाले जो साइड पे पहुंचे थे उन्होंने उन्हीं के फोन पे, जो मृतक है उन्हीं के फोन से उनके घर पर फोन किया और उनके घर से मुझे फोन आया कि आप कौन है उनके? मैं जो जिनकी डेथ हुई है उनका जीजा हूँ। अच्छा, जीजा जी। हाँ, अच्छा। तो मुझे घर से पता लगा कि आप उनके फोन पे, जो मृतक है उनके फोन पे फोन करो। वो पुलिस ने फोन किया था उन्हीं के फोन से। मैंने फिर उनके फोन पे ही फोन किया। तो लापरवाही का मामला कुछ कार्रवाई के लिए दर्ज वर्ज हुआ, कुछ किया कि ऐसी सुनवाई? नहीं, वो मैंने उनको लिखवाया है। नहीं, गलतियां हैं तो मुआवजा के लिए अपील करिए कि गलतियां हैं तो ये नेशनल हाईवे वाले बना रहे हैं, उनकी कमियां हैं, उसकी कमियों से किसी की जाती है, आप केस दर्ज कराइए। ऐसा थोड़ी है, अगर कमियां हैं और कमियां नजर आ रही हैं और कमियां कर रहे हैं तो आप मामला दर्ज कराइए। देखिए, वो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन अगर कहीं भी चढ़ने बढ़ने का है तो आपको डायरेक्शन लगाने की आवश्यकता है। ये सब है, ये तो बहुत बड़ी कमियां हैं जो नेशनल हाईवे पे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी कमियां हैं कि ये इससे आम लोगों की जान जा रही है। गलती केंद्र सरकार तो पता नहीं, वो देखने तो आएगी नहीं। ये तो ठेकेदार की कमियां होती है। ठेकेदार प्रोजेक्ट ले लेता है, वो पार्ट वाइज लेते हैं। कई बार तो हमने सुना है कि आधा किलोमीटर 10 किलोमीटर आप ठेकेदार अलग होता है, कोई किसका ठेकेदार अलग होता है। कुछ ठेकेदार अच्छे भी होते हैं जो रूल रेगुलेशन से काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मौत हो जाती है किसी। ये इसमें जो है लापरवाही तो ये है ही है, इसके अंदर लापरवाही तो है उनकी। अगर वो किसी तरीके से उसको जब उसमें से गैप था, कोई भी गलती से रात बिरात में उस पर चढ़ जाए तो इसलिए कि उसके कोई उन्होंने रोकथाम करी होती तो ऐसा होता ही नहीं हादसा। ये तो हादसा जो होने का कारण यही है कि वो रोकथाम नहीं थी। वो बाइक उधर से रास्ता बंद था सर्विस लाइन का, उन्होंने इधर से घुमा ली बाइक कि भाई चलो ये रोड क्लियर दिख रहा है, इस पे से निकल जाएंगे आगे, तो वो ऊपर हादसा हो गया उस पर रोड पे जाने से। अभी पुलिस ने क्या कहा है? अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ठीक है जी, आप जो इस पे कोई कार्रवाई करेंगे और क्या नाम है आगे का जो भी होगा आप हमसे मिलें, जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। पुलिस ने यही है। तो चलिए, यह है दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे बनने के बाद कई सारी कहते हैं घटनाएं सामने आती रहती हैं। लगातार घटना आ रही है, हम घटना दिखा रहे हैं। बहुत लोगों की मौत हो जाती है, कईयों की हादसे में डेथ हो जाती है। वो नहीं, ये मत दिखाइए, डेड बॉडी वाली नहीं दिखा सकते। तो बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, छीना झपटी महिलाओं के साथ भी होता है। ये सब जो हो रहा है, चलिए ये तो फैजाबाद प्रशासन की लोकल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये उस ठेकेदार की भी कमियां हैं कि उसकी कमियों की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है। कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसकी भी कमी है, चाहे युवक है चाहे ठेकेदार है, किसी न किसी की तो कमी निकलेगी जरूर। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।